12:28 या 30 के लगभग समथिंग है, पौने किसका मैसेज आता है? व्हाट्सएप पर नंबर आता है, कोई हमारे पास वो नंबर सेव नहीं है। उस मैसेज में ये लिखा हुआ है कि मोहित कुमार के इलेक्ट्रॉनिक शॉट लग गया है और उसके कारण वो अभी बेहोश की हालत में है और ये अभी जो जहाज़ है ये गुजरात पहुंचने वाला है और उसके बाद में आपको जैसे भी कोई अपडेट होगी वो आपको बता दी जाएगी। मोहित कहाँ लगा हुआ था? थोड़ा मोहित मुंबई लगा हुआ था, हाँ मर्चेंट नेवी के अंदर लगा हुआ था, मुंबई लगा हुआ था मोहित। उसके पश्चात हम लोगों ने सुबह उठ के देखो, आपको पता है कि जब कोई इंसान को ऐसे मैसेज आता है तो हमने सुबह उनको कॉल करने की ट्राई की तो कॉल उनका लगा नहीं। फिर शाम को दोबारा उनका कॉल आता है और दोबारा कॉल आने के बाद में वो बोलते हैं कि आप कौन बोल रहे हो। हमने कहा कि अब उनके गार्जियन बोल रहे हैं, तो बोला कि अपने कागज़ वगैरह भेज दो, ये तो खत्म हो गया, मर गया है। तो सीधा ये बातें कब बताई? दूसरे दिन बता दी जाती हैं। फिर हमारे लोग यहाँ से गए, वहाँ पर उनकी इंक्वायरी वगैरह की तो उन्होंने कहा कि अभी शिप आया नहीं है, अभी शिप आने वाला है। तो शिप रात को कल 2 बजे के लगभग पहुँचा रात को। फिर रात को 2 बजे हमने सजेस्ट किया था कि मुंबई के अंदर इसी हॉस्पिटल में आप पोस्टमार्टम करवा सकते हो, ये सारी चीज़ें जब जैसे मिला तो उन्होंने जैसे पोस्टमार्टम भी करवाया तो वो एक फर्जी हॉस्पिटल के कागजात के द्वारा करवाया। दूसरी बात सर, आप ये बताओ कि पोस्टमार्टम जब होता है तो परिजनों का होने का भी अधिकार होता है। उस पर हमारे पुलिस थाने के सामने हम लोग मौजूद हैं और मेरे पीछे एक एम्बुलेंस खड़ी है जिसमें पार्थिव देह रखा है। क्या मांगे हैं, क्योंकि कई चीज़ें हमारे सामने बातों में निकल के आया है। तो पहले तो जानने की कोशिश करते हैं कि पार्थिव देह जिला अस्पताल कैसे पहुँचे, ये तमाम लोग कहाँ के निवासी हैं। पहले तो एक बार अपना परिचय बताइए, कहाँ के निवासी हैं, क्या मामला है? मैं बुलंदपुरा का रहने वाला हूँ, अनूप नाम है मेरा और ये मेरा छोटा भाई है। और ये 9 दिसंबर के अंदर नेवी के अंदर लगा था। नेवी के अंदर लगने के बाद में अभी ये दोबारा गया है मार्च के अंदर और मार्च अप्रैल को, और हमारे पास में न्यूज़ आती है 15 तारीख को मैसेज आता है रात को 12:28 या 30 के लगभग समथिंग है, पौने किसका मैसेज आता है? व्हाट्सएप पर नंबर आता है, कोई हमारे पास वो नंबर सेव नहीं है। उस मैसेज में ये लिखा हुआ है कि मोहित कुमार के इलेक्ट्रॉनिक शॉट लग गया है और उसके कारण वो अभी बेहोश की हालत में है और ये अभी जो जहाज़ है ये गुजरात पहुंचने वाला है और उसके बाद में आपको जैसे भी कोई अपडेट होगी वो आपको बता दी जाएगी। मोहित कहाँ लगा हुआ था? मोहित मुंबई लगा हुआ था, हाँ मर्चेंट नेवी के अंदर लगा हुआ था, मुंबई लगा हुआ था मोहित। उसके पश्चात हम लोगों ने सुबह उठ के देखो, आपको पता है कि जब कोई इंसान को ऐसे मैसेज आता है तो हमने सुबह उनको कॉल करने की ट्राई की तो कॉल उनका लगा नहीं। फिर शाम को दोबारा उनका कॉल आता है और दोबारा कॉल आने के बाद में वो बोलते हैं कि आप कौन बोल रहे हो। हमने कहा कि अब उनके गार्जियन बोल रहे हैं, तो बोला कि अपने कागज़ वगैरह भेज दो, ये तो खत्म हो गया, मर गया है। तो सीधा ये बातें कब बताई? दूसरे दिन बता दी जाती हैं। फिर हमारे लोग यहाँ से गए, वहाँ पर उनकी इंक्वायरी वगैरह की तो उन्होंने कहा कि अभी शिप आया नहीं है, अभी शिप आने वाला है। तो शिप रात को कल 2 बजे के लगभग पहुँचा रात को। फिर रात को 2 बजे हमने सजेस्ट किया था कि मुंबई के अंदर इसी हॉस्पिटल में आप पोस्टमार्टम करवा सकते हो, ये सारी चीज़ें जब जैसे मिला तो उन्होंने जैसे पोस्टमार्टम भी करवाया तो वो एक फर्जी हॉस्पिटल के कागजात के द्वारा करवाया। दूसरी बात सर, आप ये बताओ कि पोस्टमार्टम जब होता है तो परिजनों का होने का भी अधिकार होता है। उस पर हमारे कोई परिजन, किसी प्रकार के परिजन की कोई हस्ताक्षर नहीं है, कोई परिजन वहाँ पर मौजूद नहीं था कोई भी। कहाँ ड्यूटी थी मोहित की? मुंबई के अंदर होती, मुंबई के अंदर कौन सी जगह थी? मुंबई से ईरान की शिप थी, वो कहाँ पे ईरान या यूएसए उस तरफ जा रही थी। अच्छा, ईरान की तरफ जा रही थी मुंबई से शिप, उसमें थी क्या ड्यूटी? उसमें ड्यूटी थी। अच्छा, लास्ट टाइम कब बात हुई थी मोहित? लास्ट टाइम 13 तारीख को बात हुई थी शाम को। क्या कुछ बता सकते हैं, क्या ऐसी बातें कोई? वो एकदम नॉर्मल घर की बातें थी, राजी था एकदम, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ये जो परिवार ये बता रहे हैं कि 15 तारीख को उनके पास एक SMS आता है जिसमें बताते हैं कि मोहित के करंट लगा है और उसका छोटा करंट लगा है, उसको भी इलाज चल रहा है उसका। उसकी हालत में वो मैसेज पड़ा है अभी भी, वो बेहोश की हालत में। मैसेज मैं आपको दिखा सकता हूँ, मीडिया को आपको सभी को दिखा सकता हूँ। उस मैसेज में ये दिखाया कि वो बेहोश की हालत में है अभी। 16 को दोबारा कॉल आता है? हाँ, कॉल दोबारा आता है तो उनमें था कि वो मर गया। ठीक है, उन्होंने सीधा जवाब दिया इस तरीके से जैसे अपन कोई भेड़ बकरी को या किसी को ऐसे बच्चे को मारते हैं उसी तरीके से ये तो मर गया, मतलब ऐसे इंसान के लिए वो बोलते हैं। उसके बाद में जैसे कल जैसे रात को 2 बजे शिप आ गया, उसके बजाय तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से पोस्टमार्टम करवाया, क्या नहीं करवाया, हम अपने हिसाब से करवाए, सब अपने हिसाब से करवाए। सुबह 5:30 बजे हमारे पास में कॉल आता है और कॉल आता है एम्बुलेंस वालों का, और एम्बुलेंस वाला कॉल आता है तो एम्बुलेंस वाला बोलता है कि आपकी बॉडी मेरे पास में है, मैं कहाँ लेके आऊँ। अब हमारे पास क्या जवाब हो? हम तो ये बोलेंगे भी हमारे घर ले आओ। परिवार से तो जो लोग गए थे बॉडी लाने के लिए वो उनको नहीं मिली, उनको ये कहा गया कि हमारे लोग आएंगे इस बॉडी के साथ में, आप घर चलो, हमारे लोग आएंगे बॉडी के साथ में और वो आप मान सम्मान के साथ में दफना के आएंगे, ऐसी बात नहीं है, आप जाओ। उसके बाद में वो भाग गए, वहाँ बॉडी रखी, एम्बुलेंस वालों को देख के भाग गए, वो है ही नहीं, वो जयपुर एयरपोर्ट पे है ही नहीं। ठीक है, उसको बॉडी दी। जयपुर एयरपोर्ट पे किसने रिसीव करी? जयपुर एयरपोर्ट पे ये बंदा है, ये शक्ति सिंह नाम का बंदा है, इसने रिसीव की है बॉडी। ठीक है, और यहाँ पर जो एम्बुलेंस लेके आता है उस बंदे का नाम ही दूसरा ही है।
ठीक है, उसको पूछते हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे को उसने दी, उसने कहा कि उसने दी, मतलब 4-5 लोगों को ये बॉडी जैसे अपन व्यापार करते हैं ना, उस तरीके से व्यापार होके उसके पश्चात ये आपने अपने स्तर पे जानकारी जुटाने की कोशिश की कि जो मोहित है वो ड्यूटी कहाँ थी, कौन सी टिप थी, उसके साथ कोई और कौन था? हाँ, और हमारे जानकारी जुड़े सारे के सारे, मतलब ये है कि 10 तो ईरानी लोग थे उसमें और 7 केरला के लोग थे और एक महाराष्ट्र का था और एक राजस्थानी था। यही लोग उसमें थे। हमने जानकारी जहाँ तक जुटाई है वहाँ पर ये सूचना मिली और इसके अकेले ही करंट लगा है और बाकी किसी की नहीं लगा। और उसमें ये उन्होंने कहा, जब हमने उनसे बयान ली, उन्होंने कहा कि वो एक रोड पकड़ के बैठा था। अब ऐसे थोड़ी हो सकता है वो काम करने वाला रोड पकड़, जब हमने लाया तो वो मृत्यु घोषित था। कहीं पर भी कोई, आप तो शुरू में तो ये बता रहे हैं कि ये कह रहे थे कि शुरू में कि भी छोटा सा कोई करंट का झटका है उसका वो ये तो बता, जब लास्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई ना, उसमें ये सारी चीज़ दी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हमने दबाव बनाया अभी पुलिस थाने में आकर, तभी उन्होंने यहाँ भेजी है अभी पोस्टमार्टम, उसमें ये चीज़ दी है, ऑनलाइन भेजी है फ़ोन पे उन्होंने। अभी आप थाने किस लिए पहुंचे, थोड़ा सा उसके थाने इसलिए पहुंचे कि सर हमें दोबारा तो पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं, एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं उनके खिलाफ कि ये वो क्यों छोड़ के गए बॉडी, किसको देखी गई बॉडी, कैसे पहुंची। दूसरी बात, इस बॉडी में क्या है, इस पैकेट में क्या है, क्या रखा हुआ है, क्या नहीं रखा हुआ, ये सारी जानकारी दोबारा पोस्टमार्टम में दोबारा पता चलेगी। ऐसे तो अपने कुछ पता नहीं सकते पता। तो हमारे मोहित के बारे में बताइए थोड़ा सा। मोहित कब लगा था मर्चेंट के अंदर, कितने साल थी उम्र? मोहित की उम्र साल थी 25वीं साल चल रही है उसको, और वो नवंबर में लगा था मर्चेंट नेवी के अंदर, नवंबर-दिसंबर में। अभी आपको मोहित ने देखा क्या अपने परिवार से जो लोग पहुँचे? नहीं, अभी किसी ने नहीं देखा। तो अब क्या मांगे आपकी? आपकी मांगे सर, मेन मांग तो ये है कि दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए, जो भी गुनहगार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी तो यही मांग है और हमारी राजस्थान पुलिस से भी ये मांग है कि हमारे को इस चीज़ पोस्टमार्टम के लिए इजाज़त दी जाए। अभी तक उन्होंने इजाज़त ही नहीं दी पोस्टमार्टम के लिए। हालांकि कई बार हम लोग ऐसे सोशल मीडिया पे मामले देखते हैं, जब उन्हें एक कड़ी से कड़ी लगाकर उजागर किया जाता है, वास्तव में कुछ चीज़ें और निकलती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि सोशल मीडिया के जरिए कई हमारे साथ खबरें पहुँचती है, लेकिन उनकी तहकीकात एक सही स्तर पर की जाए तो पता चलता है कि मामला हाँ सर, बिल्कुल आपके द्वारा ही ये पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा कि क्या मामला है, क्या नहीं है, क्या चीज़ है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ओडीएस नाम है उसका, शिप का नाम है ना, कंपनी का नाम ओडीएस नाम है उस कंपनी का नाम, ओडीएस सीटिंग कंपनी उसका नाम है। तो वो बॉडी तो जो मोहित की है वो पहुंचनी थी मुंबई, लेकिन पहुंची जयपुर कैसे भी? अब मुंबई से जयपुर वो लोग लेके आए, मुंबई से जयपुर, जबकि हमने ये कहा कि इसका पोस्टमार्टम इस हॉस्पिटल में होना चाहिए, उस हॉस्पिटल में, राजस्थान में, डिस्ट्रिक्ट में, एसएमएस में। तो उन्होंने एसएमएस नहीं, सीधी एम्बुलेंस को भेज दिया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया 5:30 बजे कि आपकी बॉडी हम यहाँ लेके आ रहे हैं। कहाँ लेके आने, तो बताओ हम क्या कहेंगे? फिर ये कहेंगे आप नवलगढ़ आ जाओ थाने के सामने, वहीं बॉडी देखेंगे, दोबारा पोस्टमार्टम करेंगे। अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो कई चीज़ें बातें आती है तो मन में कई चीज़ की शंकाएं भी बैठ जाती है। आखिरकार वास्तव में जो चीज़ें हैं या पोस्टमार्टम में सही लिखा गया या नहीं लिखा गया, ये चीज़ें तमाम लोगों के मन में शंका तो बिल्कुल रहती है सर। अब अपन एक पैकेट में बंद है तो उसमें अपन कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बॉडी में क्या है, कितना ख़राब हुई है, क्या है क्या नहीं। अब 15 तारीख की घटना, आज तारीख कितनी हो गई, अब देखो, आप बताओ। इनके छोटे भाई हैं क्या मोहित के? क्या नाम है? बड़े भाई हैं। तेज कुमार बड़े भाई हैं क्या? मेरे बड़े भाई हैं वो। कब लगे थे? लगभग मार्च में आए थे छुट्टियाँ? मार्च में आए थे और 29 अप्रैल को वापस गए थे। तो कभी शिप के बारे में बातें होती थी क्या घर पे? हाँ, शिव के बारे में होती थी, सिर्फ नॉर्मल चल रहा था। अब 15 तारीख को सुबह फ़ोन आया कि उसको करंट लगाया, शाम को बोले उसकी डेथ हो गई। फिर हमने कांटेक्ट किया तो हमने कोई लिखित में उनसे कांटेक्ट आया, ना कोई मैसेज आया, ना और कुछ। आज सुबह उनका फ़ोन आता है कि बॉडी आ रही है, न कंपनी की तरफ से 15 तारीख बाद में हमारे पास ना कोई कॉल है, ना कोई एजेंट ने लगाया इस मर्चेंट नेवी के अंदर, उनसे इस विषय में बातचीत उनसे भी हमने बात की थी। उन्होंने बोला मामूली करंट है, ठीक है। उसके बाद में वो हमारा ना तो कोई फ़ोन उठा रहे हैं, ना और कोई और ही नंबर है वो हमें बता रहा है कि उसकी डेथ हो गई। उसके बाद ना वो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है हमारे पास, कंपनी की तरफ से कोई भी कुछ। कुल मिला के कुछ सभी चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं? नहीं, कई चीज़ें जो निकल के आ रही हैं कि बॉडी पहुंच रही थी मुंबई, पहुंच गई जयपुर, रिसीव करने वाला ये पता नहीं है कौन। कई चीज़ें आई हैं, कई चीज़ें हैं, इनमें जांच की जाए, एफआईआर दर्ज हो और नवलगढ़ हॉस्पिटल में दोबारा पोस्टमार्टम हो, ताकि सही कारणों का तो पता चले। सही कारणों का, मौत का कारण का पता लगे। क्या हुआ पोस्टमार्टम का भी पता नहीं, रिपोर्ट बाद में ये मेल करी है यहाँ पुलिस थाने में। हमारे पास कोई ना कोई पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। जब यहाँ हमने पोस्टमार्टम के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने मेल किया यहाँ पर कि पोस्टमार्टम हमने कर दिया पहले। अच्छा, कहाँ किया ये भी थोड़ा सा है क्या उस रिपोर्ट के अंदर? तो लोन हॉस्पिटल है, जे लोन हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मुंबई का हॉस्पिटल है। तो ये तो रिपोर्टें इतनी चीज़ें फर्जी हो रही थी, तो रिपोर्टें फर्जी बना दें क्या है? फर्जी है तो सर पूरी तरह से। नायर हॉस्पिटल के लिए इनको बोला था, जब हमें सूचना लगी थी ना, तो हमने नायर हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम करवाने के लिए बोला था। लेकिन इन्होंने जो पोस्टमार्टम करवाया ना, वो कहीं लोकल में करवाया है। उसकी रिपोर्ट तो दूसरी वो जे लोन के नाम से बनी है, लेकिन उसने बॉम्बे के कहीं लोकल मतलब कि चिकित्सालय में
पोस्टमार्टम करवाया है। जिस तरीके से मर्चेंट नेवी बता रहे हैं, उनका व्यवहार ऐसा लग रहा है कि जैसे नहीं, हमने उनका जानते नहीं है इसको मुझको। नहीं, हम उस बातचीत कर रहे हैं कंपनी वाले से, जहाँ पे इसका इवेंट हुआ है वहाँ पे हमने बातचीत की है, तो वो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं आंसर दे रहे हैं ना। रिस्पॉन्स आंसर ठीक है, एक ट्रेजेडी हो जाता है, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं इसकी क्या हुआ, हम आपके साथ हैं कि नहीं है, हमें ये चीज़ें हम परिवार को तो चीज़ें सही बताएं ना, परिवार को सही चीज़ें बताएं। हम लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं, लगातार बातचीत चल रही है हमारी, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो हम अपने हिसाब से अभी दूसरी कार्रवाई के पुलिस थाने पहुंचे। सभी चीज़ें जो आप दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग करें वो सभी पुलिस की हमारी FIR दर्ज हो और हमें दोबारा हमारी आंखों के सामने पोस्टमार्टम किया जाए। हमें यहाँ नवलगढ़ के जो चिकित्सक हैं उसके ऊपर फुल भरोसा है, वो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। वास्तविक कारण क्या उनका? वास्तविक कारण क्या है? सबसे बड़े तो हमें ये हुआ ये ठीक है ऐसा हो गया, लेकिन हमारी इसके साथ कंपनी का कोई रिपोर्ट नहीं है। बॉडी को वहाँ पे जयपुर एयरपोर्ट पे किसी को हम